कृत्य नहीं भाव है महत्वपूर्ण। ओशो के साथ में प्रवचन दिया तले अंधेरा में आप सबका स्वागत है। इस बोध कथा में प्रवेश के पूर्व कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। एक, जीवन की पहचान बड़े बड़े कृत्यों में नहीं, छोटे छोटे कृत्यों में छिपी है। एक क्षण के लिए तो कोई भी शहीद हो सकता है, पूरे जीवन त्याग से जीना बहुत कठिन है। सारी दुनिया देख रही हो तब थोड़ी देर के लिए महात्मा हो जाना बहुत आसान है। कोई ना देखता हो, एकांत में, अकेले में, निर्जन में महात्मा होना बहुत कठिन है। बड़े बड़े काम कोई भी कर लेता है, छोटे काम में ही असली पहचान है। तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य कहते हैं कि तुम कौन हो। उपवास कर लो, कुछ हल ना होगा, क्योंकि वह भी दूसरों की आंखों को दिखाने का आयोजन है। नग्न खड़े हो जाओ, कुछ ना होगा, क्योंकि उसमें भी दूसरों पर दृष्टि है। लेकिन अनजाने क्षणों में तुम्हारा उठना, बैठना, चलना, जबकि तुम सचेत ना थे, जबकि तुम आयोजित ना कर रहे थे, उस क्षण तुम्हारी ठीक ठीक झलक पकड़ में आ जाती है। रास्ते पर तुम चल रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कैसे चल रहे हो, कोई देखने वाला भी नहीं, किसी को दिखाने का ख्याल भी नहीं। उस क्षण तुम्हारा कृत्य तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति होता है। सद्गुरु उन कर्मों का हिसाब नहीं रखते जो तुमने आयोजन से किए हैं। आयोजन में सदा धोखा है। उन कृत्यों का हिसाब रखते हैं जो अनायोजित सहज हो गए हैं, जबकि तुम्हें पता भी ना था, तुम्हें इतना मौका भी ना था, सुविधा भी ना थी। तुम व्यवस्था जुटा लेते। क्षण की पुकार, जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटती हैं उनमें ही थोड़ी देर तो तुम्हारी झलक दिखाई पड़ती है। वही दर्पण है। किसी ने गाली दी और एक क्षण को तुम्हारे चेहरे पर जो भाव आ जाता है, दूसरे क्षण शायद तुम अपने को संभाल लिए तो संभाल ही लोगे, लेकिन पहले ही क्षण में, अविभाज्य क्षण में, उधर गाली, इधर तुम्हारे चेहरे पर आया भाव एक इतनी छोटी झलक है कि जिसने गाली दी है शायद वह देख भी ना पाए, क्योंकि वह गाली से भरा होगा। वह शायद स्वयं ही इतना गर्म होगा कि इस क्षण को न देख पाए। लेकिन सद्गुरु, जिनके जीवन से सारा ज्वर चला गया है, इसी क्षण की तलाश में होते हैं कि शिष्यों को उन क्षणों में देख लें। एक शिष्य आयोजन नहीं कर रहा है, क्यों? तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य तुम्हारी आत्मा की झलक बन जाते हैं। तुम जब सो रहे हो तब तुम ज़्यादा सच्चे होते हो। मन स्विद तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारे सपनों की चिंता करते हैं। तुम्हारे सपने ज़्यादा सही हैं बजाय तुम्हारे व्यक्तित्व के, क्योंकि व्यक्तित्व को तो तुमने धोखा दे दिया। वहाँ तो तुमने सब झूठी मुस्कुराहटें छाप लीं अपने चेहरे पर। वहाँ तो पता ही नहीं लगा, मुश्किल है कि तुम क्या हो। वहाँ तो तुमने इतने पर्दे ढांक रखे हैं कि तुम करीब करीब खो गए हो। तो मनस्विद को तुम्हारे सपनों में उतरना पड़ता है। शायद वहाँ तुम्हारे सच्चे आदमी से थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाए। दिन में शायद तुम मंदिरों मस्जिदों में बैठे प्रार्थना करते हो, उन प्रार्थनाओं का कोई भी मूल्य नहीं है। लेकिन रात अंधेरे में, सपने में, एकांत में, जहाँ कोई प्रवेश ही नहीं करता, जहाँ तुम्हें दूसरे का कोई डर नहीं है, जहाँ कोई देखने वाला नहीं, तुम अकेले हो, वहाँ तुम क्या करते हो? वहाँ भी प्रार्थना चलती है। कभी तुमने सपना देखा प्रार्थना करने का, वैशाल्य तुम गए होगे, शराब तुमने पी होगी, चोरी तुमने की होगी, हत्या तुमने की होगी, लेकिन कभी प्रार्थना की सपने में? कभी किसी सपने में मंदिर का द्वार खटखटाया है? सपना ही तुम्हारे बाबत सच्ची खबर देगा, क्योंकि सपने को झूठ करना तुम अभी सीख ही नहीं पाए हो कि उसे कैसे झूठ करें। वह अचेतन है, लेकिन तुम्हारे 24 घंटे जागे हुए जीवन में भी बहुत से क्षण अचेत होते हैं, जब तुम क्षण भर को प्रकट हो जाते हो। मैंने सुना है कि एक कैथोलिक पादरी और उसका एक मित्र दोनों शतरंज खेल रहे थे। कैथोलिक पादरी चाल चूक गया और ऐसे समय में कोई साधारण आदमी होता तो गालियां बकता, क्रोध जाहिर करता, अपने ही ऊपर
नाराज होता, लेकिन पादरी तो वह नहीं कर सकता। उसने सिर्फ अपने होठ को दबा लिया, होठ काट लिया। दूसरे मित्र ने कहा कि मैंने बहुत तरह की शांतियां देखी, लेकिन इससे ज्यादा अपवित्र शांति कभी नहीं देखी। भीतर गाली की गूंज है, ऊपर सब शांत है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कसम खा ली लोगों के सामने बुझाने की कि अब गालियां ना देगा, और गालियां उसके तकिया कलाम जैसी थीं। जब बिना गाली के बोलता ही नहीं था। ऐसा वाक्य खोजना मुश्किल था जिसमें गाली ना हो। गाली से ही शुरू और अंत होता था। कसम तो ले ली, पर बड़ी मुश्किल में पड़ गया, और पहले ही दिन झंझट हो गई। एक मित्र के घर भोजन करने गया। नौकरानी के हाथ से चाय झलक गई और उसके कपड़े पर गिर गई, और उसका हाथ भी जल गया। कसम खा ली थी गाली ना देने की, और आज ही खाई थी कसम। अभी भूला भी नहीं था, अभी देर भी ना हुई थी, ताजी थी बात। खड़ा हो गया उबलता हुआ आग से, और उसने कहा कि सज्जनों, तुम में से कोई खड़ा होकर इस समय वे शब्द कहे इस औरत से जो मैंने कहे होते अगर कसम न खाई होती। तुम पकड़े जाते हो कभी कभी, किन्हीं किन्हीं क्षणों में तुम चलते हो। अगर तुम्हारे मन में दुविधा है तो तुम्हारे पैर खबर देते हैं। तुम जाना भी चाहते हो, तुम रुकना भी चाहते हो। दोनों वृत्तियां पैर में प्रकट होती हैं। जब तुम कोई चीज उठाना भी चाहते हो और नहीं भी उठाना चाहते तो तुम्हारा हाथ झिझकता है। भला तुम्हें भी पता ना हो, लेकिन अगर कोई समय निरीक्षण कर रहा हो, कोई साक्षी की तरह देख रहा हो, तो वह पहचान लेगा कि तुम्हारा हाथ झिझकता है। मैं एक संध्या मुल्ला नसरुद्दीन के घर गया। दस्तक दी तो उसने दरवाज़ा खोला और संत से मुझे देखा। उसने भी संत से मुझे देखा, और मुझे भी वह संघर्ष संत से दिखाई पड़ गया। मैंने कहा, नसरुद्दीन क्या मामला है? वह सिर्फ तुर्की टोपी लगाए, बाकी बिल्कुल नंगा था। तो उसने कहा, भीतर आ जाएं। आप अपने ही कहने में कुछ हर्ज नहीं, नंगे क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, इस समय मुझसे मिलने कोई आता ही नहीं, कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने कहा, अगर ऐसा ही है तो यह तुर्की टोपी क्यों लगा रखी है? तो उसने कहा, शायद कभी कोई आ ही जाए, ऐसी दुविधा है आधा आधा। अगर तुम किसी भी संबंध में दुविधा से भरे हो, तुम्हारे कृत्य में दुविधा की छाप होगी। तुम बोलोगे और हकला जाओगे, तुम कहना भी चाहोगे और नहीं भी कहना चाहोगे। दोनों का कैसे मेल होगा? तो तुम्हारे बोलने में वह सहजता न होगी जो तब होती है जब हृदय परिपूर्ण बोलने के साथ होता है। तब यह भी हो सकता है तुम कुछ और कहना चाहोगे, कुछ और निकल जाएगा। फ्रायड ने बड़ी खोज की इस संबंध में कि लोग कभी कभी और कहना चाहते हैं और कुछ और क्यों निकल जाता है। क्या कारण है भीतर कि तुम कुछ और शब्द लाना चाहते थे, कोई दूसरा शब्द आ गया। तुम्हारे भीतर दुविधा रही होगी। दुविधा ने असमंजस पैदा कर दी। दुविधा ने एक टांग भीतर खींची, एक बाहर। उसी में तुम उलझ गए। आदमी 24 घंटे बोलता रहता है। लोग बोलते ही हैं, पैदा होते हैं, बोलते ही मरते हैं। लेकिन अगर तुम्हें एक सभा में बोलने को खड़ा कर दिया जाए तो आदमी का मस्तिष्क बड़ा अजीब है। ऐसे तो बिल्कुल चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। सभा में खड़े हुए बोलने की खोपड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। कुछ नहीं सूझता क्या अड़चन आ जाती होगी। ये इतने लोग, तुम्हारी सजगता खो गई। अब तुम इनको प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो। एक फिल्म दिग्दर्शक अपने एक नए अभिनेता को सिखा रहा था। अभिनेता डरता था, बोलने में झिझकता था। तो उसने कहा कि तुम झिझको मत। ये जो लोग यहाँ आसपास खड़े हैं, समझो कि ये तुम्हारे परिवार के ही लोग हैं, अपने ही घर के लोग हैं। उस अभिनेता ने कहा कि यह तो मैं समझ लूँ कि अपने ही घर के लोग हैं, लेकिन अगर इनके चेहरे पर ऐसा भाव देखूं कि मेरी निंदा हो रही है तो ध्यान तो चला ही जाता है। तो उसने दिग्दर्शक ने कहा,
अरे पागल, घर वालों पर कोई ध्यान देता है क्या? संबंधियों पर कोई ध्यान देता है क्या? कौन देखता है उनके चेहरे की तरफ? पति कहीं पत्नी के चेहरे की तरफ देखता है क्या? और सब तरफ देखता है, चेहरे को छोड़कर देखता है। पत्नी कहीं पति के चेहरे की तरफ देखती है क्या? और सब तरफ देखती है। संबंधियों की तरफ कोई ध्यान देता है क्या? ये सब संबंधी हैं। समझ और ध्यान छोड़। चर्चिल ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने पहले पहले बोलना शुरू किया तो बड़ी बड़ी मुश्किल होती थी। लोगों को देखता और मैं घबरा जाता। पता नहीं वह बात निकलेगी जो उन्हें प्रभावित करेगी या नहीं। कहीं मैं चूक तो ना जाऊंगा। जो तैयार किया है वह साथ चलेगा कि नहीं? कहीं कुछ अड़चन तो ना होगी? तो एक मित्र ने पूछा। तो उस मित्र ने कहा, पागल हो, मैं बोलने वाला था, बड़ा वक्ता था। उसने कहा, मेरे नियम हैं कि पहले मैं हाल में चारों तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, अच्छा आ गए ये सब मूर्ख और गधे गांव के। फिर अस्वस्थ हो जाता हूँ। इनसे क्या डरना, इनको प्रभावित भी क्या करना। जब भी तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तभी तुम कृत्रिम हो जाओगे। दूसरे की मौजूदगी तुम्हें तत्क्षण कृत्रिम बना देगी। इसलिए दूसरे की मौजूदगी में बड़ी बेचैनी लगती है। वह कुछ ना कुछ कहे, कुछ बातचीत भी ना हो, सिर्फ दूसरा मौजूद हो तो तुम स्वतंत्रता अनुभव नहीं करते। कोई तुम्हें देखता ही रहे, कुछ ना बोले, कोई निंदा नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, उसकी आंख बिल्कुल उपेक्षापूर्ण हो तो भी आप अपने बाथरूम में गीत गुनगुनाते हो। लेकिन तुम्हें अचानक पता चल जाए कि कोई चाबी के छेद से झांक रहा है, गीत रुक जाता है। दूसरे की मौजूदगी तुम्हें तत्क्षण बदल देती है। दूसरे की मौजूदगी में तुम वहीं नहीं रह जाते जो तुम्हें को कृत्रिम आवरण का आ जाता है, अभिनय शुरू हो जाता है। लेकिन इस चलते हुए 24 घंटे के अभिनय में भी तुम भी कई बार चूक जाते हो और भूल जाते हो कि दूसरा है। छोटे छोटे कृत्यों में यह घटता है क्योंकि तुम सोचते ही नहीं कि छोटे कृत्य पर कोई ध्यान दे रहा है। अभिनेता सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ लोग ध्यान दे रहे होंगे। भाषण देने वाला सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ लोग ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन अचानक एक पर्दा बड़ा हो और इशारा करूं कि यह पर्दा उठा दो तो तुम चिंता थोड़े ही करोगे कि कोई ध्यान दे रहा है। इतनी सी छोटी बात में कौन ध्यान दे रहा है? तुम पर्दा उठा दोगे। उस उठाने के क्षण में तुम सहज होगे और उस क्षण में ही तुम्हारे वास्तविक की थोड़ी सी झलक मिलेगी। अपने सहज कृत्यों पर गौर करना क्योंकि उनमें तुम जाहिर होते हो, प्रकट होते हो। उन कृत्यों की बहुत चिंता मत करना जो तुम्हारे दूसरों को ध्यान में रखकर करते हो क्योंकि वे तो झूठे हैं। इसलिए तो सारे लोग मुस्कुराते मालूम पड़ते हैं जबकि जिंदगी में दुखी ही दुख है। पर अगर तुम उनके होठों पर भी ध्यान दो तो तुम पकड़ लोगे कि मुस्कुराहट झूठ है क्योंकि जब मुस्कुराहट झूठ होती है तो होठों पर एक तनाव होता है। जब मुस्कुराहट सच्ची होती है तो होठों पर एक खिलावट होती है। जब मुस्कुराहट झूठी होती है तो होठों पर एक श्रम होता है, वह सिर्फ खींची हुई नस है। और जब मुस्कुराहट सच्ची होती है और हृदय की गहराइयों से आती है तो होठों पर सिर्फ एक आभा होती है, वह हृदय की झलक ले आती है। तब होठों में दौड़ता हुआ रक्त का संचार होता है। तब जो होठों पर खिंचावट होती है वह खिंचावट नहीं होती, एक खिलाव होता है। जैसे कोई पंखुड़ी कली की खींचकर खोल दे, जबरदस्ती खोल दे, वैसी तुम्हारी मुस्कुराहट है। अगर वह झूठी है, होठ से ज़्यादा गहरी नहीं, ऊपर ऊपर है, और जब वास्तविक है तो वैसे ही है जैसे कली खुद खिलती है और फूल बनती है। तुम्हारी मुस्कुराहट झूठी है, तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली आभा झूठी है। भीतर तुम दुख से भरे हो, बाहर से तुम्हें ढके अपने को चलते रहते हो। साधु हो सकते हो तुम दिखाने के लिए, लेकिन तुम्हारे उठने बैठने में अगर हिंसा हो तो महावीर ने कहा है कि साधु वही है जो उठे बैठे चले और तो भी विवेकपूर्ण हो। क्या मतलब? तुम इस ढंग से चल सकते हो कि उसमें
आक्रमण हो। क्या मतलब? तुम इस ढंग से चल सकते हो कि अनाक्रामक हो, तुम इस ढंग से चल सकते हो कि उसमें हिंसा हो। और जिन लोगों ने सब तरह से हिंसा रोक ली है, उनके छोटे छोटे कृत्य से भर जाएंगे। बहुत छोटे छोटे कृत्य, तुम्हारे दिखने के ढंग में हिंसा हो सकती है। तुम दूसरों को इस ढंग से देख सकते हो कि नर्क ही पहुंचा दोगे और तुम्हें पता भी ना हो, तुम्हें ख्याल भी ना हो। तुम रात भोजन नहीं करते, पानी छान कर पीते हो, मांसाहारी नहीं हो, शुद्ध शाकाहारी हो। तुमने जीवन को जहाँ जहाँ हिंसा देखी वहाँ वहाँ अहिंसक बना लिया, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे कृत्यों में हिंसा हो सकती है। तुम जब द्वार पर अपना जूता उतारते हो, तब उस जूते के पटकने में हिंसा हो सकती है। जब तुम द्वार खोलते हो तो तुम जो धक्का दे सकते हो उसमें क्रोध भी हो सकता है। और तुम्हें भली भांति पता है कि तुम क्रोध के द्वार खोलते हो, जो तुम्हारा खोलना भिन्न होता है। जब तुम प्रेम से भरे हुए द्वार खोलते हो तब भिन्न होता है। बोकोजू से मिलने एक आदमी आया। उसने जोर से जूते पटके द्वार पर धक्का देकर द्वार खोला और भीतर गया। बड़ी विनम्रता से झुका, बोकोजू के चरण छुए। बोकोजू ने कहा कि नहीं, स्वीकार नहीं करूँगा। उस आदमी ने कहा, क्या मतलब? बोकोजू ने कहा, पहले जाकर द्वार से क्षमा मांग, जूतों से क्षमा मांग, क्योंकि मेरे प्रति समर्पित होना तो बहुत आसान है, सभी हो जाते हैं। जूतों ने क्या बिगाड़ा है जो तूने इस ढंग से जूते पटके? दरवाजे ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने इस ढंग से दरवाज़ा खोला जैसे उसकी जान ले लूँ? तू आदमी क्रोधी है, वह तेरी असलियत है और यह तेरा झुकना झूठ है। और जब तक तूने जूते से क्षमा नहीं मांगी और दरवाजे से क्षमा नहीं मांगी, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। उठ। वह आदमी बोला, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? पागल मालूम पड़ूंगा। और भी लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? मैं जूते से क्षमा मांगूं? बोकोजू ने कहा, जब जूते पर क्रोध करने में तूने कोई पागलपन न समझा और दरवाज़ा खोलने में हिंसक होने में कोई तुझे पागलपन नहीं दिखाई पड़ा, तो क्षमा मांगने में कैसा पागलपन? तू जा। वह आदमी गया। पहले तो उसे लगा कि बिल्कुल पागलपन है कि हाथ जोड़कर जूते से क्षमा मांगे, लेकिन उसने क्षमा मांगी। बोकोजू ने कहा, तो मांगना ही पड़ा। द्वार से भी क्षमा मांगी और जब वह लौटा और झुका तो उसके झुकने में भेद था। अब वह झुकाव और ही था। अब यह झुकाव दिखावा न था, अब इस झुकाव में एक सहजता थी। अब इस झुकाव में एक अर्थ था जो पहले झुकाव में नहीं था। भीतर तो क्रोध भरा था, बाहर झुक रहा था। मन सबिद कहते हैं कि जिस दिन स्त्रियां नाराज होती हैं उस दिन 6 गुनी घर में आवाज़ होती है। बर्तन टूटते हैं, दरवाजे जोर से लगते हैं, हर चीज़ खटपट करती है। 6 गुनी ज़्यादा आवाज़। घर के बाहर बैठकर घर की आवाज़ देखकर बताया जा सकता है कि घर की गृहिणी आज प्रसन्न है या अप्रसन्न है। बर्तन टूटते हैं, प्यालियाँ गिरती हैं और गृहिणियों को पता भी नहीं चलता कि यह उसके क्रोध के कारण हो रहा है। वह तो यही सोचती हैं कि हाथ चूक गया, लेकिन कल नहीं चूका था, परसों नहीं चूका था, कल फिर नहीं चूकेगा, आज ही क्यों चूक गया? और 6 गुना कोई छोटी मात्रा नहीं है। न अचेतन मन छोड़ना चाहता है बर्तन को कि टूट जाए, चेतन मन भला यह समझ रहा हो कि मैंने छोड़ा नहीं है, हाथ से फिसल गया, कोई क्या कर सकता है? लेकिन यह सब रेजनलाइजेशन, यह सिर्फ ऊपर की व्यवस्था है, भीतर गहरे में कुछ तोड़ने की आकांक्षा है। तोड़ने से क्रोध को राहत मिलेगी। पति को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पति की लाई गई चीज़ें को तोड़ा जा सकता है। वह प्रतीत है। पति को तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन मार को कहीं ना कहीं तो निकालना ही होगा। और जब क्रोध भीतर भर जाए तो तुम्हारी उंगली उंगली से आग निकलनी दिखाई पड़ेगी। तुम्हारे उठने बैठने का ढंग और हो जाएगा। तुम वहीं नहीं हो। तुम्हारी चित्त की दशा करीब करीब अस्थायी रूप से विक्षिप्त। तर्क तुम कितने ही हो, क्योंकि तर्क तो पागल भी देते हैं।
तर्क तो पागल भी कुशल होते हैं और उनके तर्क भी संगत मालूम होते हैं। एक पागल आदमी एक मनोचिकित्सक के पास गया। उस आदमी को यह वहम हो गया था कि वह एक कुत्ता है। उसने चिकित्सक को कहा कि कुछ करें, क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे यह वहम हो गया है कि मैं एक कुत्ता हूं। चिकित्सक ने कहा, यह तो बड़ी बुरी बात है, बड़ी बुरी बीमारी है, इससे छुटकारा पाना होगा। कब से तुम्हें यह वहम है? उसने कहा, जब से मैं छोटा सा पिल्ला था तभी से वहम है। पागलपन के भी अपने तर्क हैं और संगतियां हैं। जब से छोटा सा पिल्ला तभी से वह वहम है। यह वह कह रहा है कि वहम है, यह चेतन है, लेकिन अचेतन में यह बात बड़ी गहरी प्रवेश कर गई। इससे छुटकारा दिलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह सब तरह से व्यवस्था जुटाएगा इस वहम को संभालने की। हर आदमी अपने को ऐसे ही कुछ समझ रहा है जो वहम है, कुत्ता ना समझ रहा हो। यह बड़ा सवाल नहीं, लेकिन तुम भी अपने को कुछ समझ रहे हो जो तुम नहीं हो, और बीमारी वही है। बुद्धिमान जो नहीं है वह अपने को बुद्धिमान समझ रहा है। सुंदर जो नहीं है वह अपने को सुंदर समझ रहा है। शक्तिशाली जो नहीं है वह अपने को शक्तिशाली समझ रहा है। एक शराब घर में एक आदमी घुसा, काफ़ी पिए था और उसने चिल्लाकर कहा कि सुनो, इस नगर में मुझसे शक्तिशाली और कोई भी नहीं। कोई कुछ नहीं बोला तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने कहा कि इस नगर में ही क्या, इस देश में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। कोई चुनौती दे, धूल चढ़ा दूं। कोई कुछ नहीं बोला तो हिम्मत और बढ़ गई। इसी तरह तो हिम्मतें बढ़ती हैं लोगों की। लोग नहीं बोले क्योंकि लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लोग अपने पीने में व्यस्त थे। किसको लेना देना था इस पागल से? तो उसने कहा कि सुनो, अब मैं सच्ची बात बताए देता हूँ। इस पृथ्वी पर मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। और तब एक आदमी उठा और उसने जाकर एक जोर का चांटा उस आदमी को मारा तो वह जमीन पर गिर पड़ा और चारों खाने चित गिर गया। कोई दो क्षण होश ही खो गए, फिर उठा, गौर से आंखें खोलीं और इस आदमी से कहा कि भाई तुम कौन हो? तो इसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जो तुम अपने आप को समझ रहे थे जब तुम शराब घर में आए, लेकिन इसको भी जिंदगी में कोई मिल जाएगा और तब इसको पता चलेगा। हर आदमी अपने को कुछ और समझ रहा है जो वह नहीं है, और इसको समझता ही हो ऐसा नहीं है। इसको सिद्ध करने से सब उपाय करता है। तुम बड़ा मकान बनाते हो ताकि पता चल सके कि तुम बड़े हो। तुम बहुत धन इकट्ठा करते हो ताकि सिद्ध हो सके कि तुम सच में धनी हो। तुम बड़े पदों पर जाते हो ताकि सिद्ध हो सके कि तुम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो। तुम्हारे पूरे जीवन की चेष्टा यही है कि तुम किसी भांति सिद्ध कर दो अपने वहम को। कुत्ता होने का वहम तुम्हें ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी वही है, नाम उसके अलग अलग होंगे। इस दुनिया में वही आदमी धार्मिक है जिसे कुछ भी होने का वहम नहीं। जिसने सहज जो भी वह है उसे स्वीकार कर लिया, वह भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब तक तुम सिद्ध कर रहे हो कि तुम कुछ हो, तुम्हें भी पता ना चलता हो, लेकिन तुम्हारी चाल बताएगी, तुम्हारा उठना बैठना बताएगा कि तुम कुछ हो। एक धनी आदमी यहाँ आएगा तो वह देखता है उसके योग्य जगह जहाँ वह बैठे। अगर पीछे बैठना पड़े तो उसके बैठने में तुम देख सकते हो कि बड़ा कष्ट पड़ रहा है। अगर आगे बैठने को मिल जाए तो तुम उसकी प्रफुल्लता देखो, जिसको महत्वाकांक्षा है जीवन में। अगर तुम उसे नमस्कार करो तो देखो उसका चेहरा कैसा खिल जाता है, और तुम उसे बिना देखे निकल जाओ तो देखो सब कैसे उदास और स्याह हो जाता है। जिंदगी का थोड़ा अध्ययन करो। खुद का अध्ययन करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तुमने इतना ज़्यादा तादात्म्य बना लिया कि अध्ययन करने योग्य दूरी नहीं, परिप्रेक्ष्य नहीं है। पहले दूसरों का अध्ययन करो। राह के किनारे कभी बैठ जाओ और चलते हुए लोगों को
चुपचाप देखो, उन्हें पता मत चलने दो कि तुम उनको देख रहे हो, अन्यथा तुम उनकी सच्चाई न देख पाओगे। अगर उन्हें जरा भी पता चल गया कि तुम उन्हें देख रहे हो, वे बदल जाएंगे। तुमने देखा कि वे बदले। वैज्ञानिक तो हैरान हुए इस बात से कि आदमी बदलता है। सो तो ठीक, वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु की जो आखिरी विघटित संभावना है, इलेक्ट्रॉन, अगर उसका निरीक्षण करो तो वह अपनी चाल बदल देता है। इलेक्ट्रॉन उसे अगर तुम दूरबीन से देख रहे हो तो तुम पक्का मत समझना कि उसका व्यवहार वही होगा जो तुमने न देखा होता तब होता, और उससे भौतिक शास्त्र की आधारभूत धारणाएं खंडित हो गईं। इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन भी सचेतन है, वह भी देखे जाने से व्यवहार बदल देता है। यह तो ठीक है कि घर में तुम गए भीतर तो घर का मालिक अकेला बैठा था तो और था, तुम्हारे पहुंचने से और हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी जब तुम्हारी नज़र उस पर पड़ती है तो व्यवहार बदल देता है। इसका मतलब हुआ कि यह पूरा जगत सचेतन है और देखने पर निर्भर करता है। तुम राह से गुजरे लोगों को इस भांति देखना कि उन्हें पता ना चले कि तुम देख रहे हो, तब तुम बड़े चकित होगे। कोई आदमी अपने से ही बातचीत करता चला जा रहा है। अपने से बातचीत सिर्फ पागल करते हैं, लेकिन वह इतना मशगूल है कि न केवल बातचीत कर रहा है, हाथ से मुद्राएं भी बना रहा है, जवाब भी दे रहा है। उसके चेहरे को तुम देखो, वह बिल्कुल संलग्न है चर्चा में, वैसे कोई भी नहीं है उसके आसपास। अगर तुमने देख लिया और उसने भी देख लिया कि तुमने देख लिया, वह तत्क्षण बदल जाएगा, चेहरा और हो जाएगा। वह चेहरा उधार है, वह वास्तविक नहीं है, वह मुखौटा है, वह दिखाने के लिए है। अंग्रेजी में शब्द है पर्सनैलिटी। वह शब्द आता है यूनान से, परसोना से। परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। परसोना का अर्थ होता है कि नाटक में पुराने दिनों में लोग एक चेहरा पहन के काम करते थे। अभी भी हमको किसी को रावण बनाना हो तो क्या करेंगे, एक चेहरा उसको पहना देंगे, वह रावण हो गया। यह अंग्रेजी का शब्द पर्सनैलिटी बड़ी कीमती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो भी व्यक्तित्व है वह मुखौटा है, वह तुमने ओढ़ा हुआ है, वह असली नहीं है। और तुमने इतने मुखौटे ओढ़ लिए हैं कि अब तुम्हें असली का पता लगना ही मुश्किल है कि असली कौन है। इसलिए जैन फकीर अपने शिष्यों को कहते हैं, इसके पहले कि तुम परमात्मा के संबंध में कुछ पूछो, अपने असली चेहरे का पता लग करके आओ, क्योंकि इन नकली चेहरों से उस असली का मिलन हो सकेगा। असली से केवल असली मिल सकता है। पहले प्रामाणिक बनो और अपने ओरिजिनल फेस को, उस मूल चेहरे को खोज लाओ जो जन्म के साथ तुम लेकर आए थे। बच्चों में दिखाई पड़ेगा तुम्हें चेहरा असली 4 साल के पहले कभी ना कहीं 3 और 4 साल के बीच में दुर्घटना घटती है और चेहरा नकली हो जाता है। बच्चा अगर खेल रहा है अकेला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम गुजर जाओ कमरे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह लीन है अपने में, तुम्हारे देखने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारे देखने से अंतर पड़ने लगे, समझना कि झूठा चेहरा आ गया और बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, बचपन गया। यह बच्चा भी धोखा हो गया। लेकिन तुम बड़ी जल्दी करते हो कि बच्चा धोखा हो जाए, क्योंकि जैसे वह धोखा हो जाए समाज का हिस्सा हो जाता है। जब तक बच्चा धोखा नहीं देता तब तक वह समाज के बाहर है, वह समाज के भीतर स्वीकृत नहीं हुआ, उसका अभी ये जो पवित्र नहीं हुआ, अभी उसका खतना नहीं हुआ, अभी वह बाहर है, अभी वह जंगली जानवर जैसा है, शुद्ध सरल सहज। अभी वह बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि लोग उसके संबंध में क्या सोचते हैं। अभी उसकी धारा जैसा वह है वैसा ही है। जिस दिन वे बच्चा ध्यान देने लगे कि तुम क्या सोचते हो और वैसा व्यवहार करने लगे, उस दिन झूठ आया। तुमने पहले लोगों का निरीक्षण करना, क्योंकि दूसरों के साथ निरीक्षण आसान है, दूरी है। जब तुम दूसरों का निरीक्षण करने में सफल हो जाओ,
तब तुम एक प्रयोग करना, छोटा सा आईने के सामने एकांत में आईने के सामने सोचना कि मैं अपनी पत्नी के सामने खड़ा हूँ, कैसा मेरा चेहरा हो जाता है। ठीक उस चेहरे को लाना, मुखौटे को जो पत्नी के सामने तुम बनाते हो, और उसको आईने में देखना। फिर ख्याल करना प्रेयसी का, उसके सामने तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है। तब उसको आईने में देखना और तुम पाओगे ये दोनों चेहरे इतने अलग हैं कि एक ही आदमी के हो सकते हैं। यह बड़ा मुश्किल है। तुम देखना कि जब तुम मालिक के सामने खड़े हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है। उस चेहरे को लाना थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जल्दी ही तुम उसको लाने में सफल हो जाओगे। जब तुम पाओगे कि उस चेहरे में जैसा पूंछ लग गई, वह हिल रही है, तुम मालिक की खुशामद कर रहे हो, उस चेहरे के ढंग से फिर ख्याल करना कि जब तुम्हारा नौकर आता है तब तुम कैसा चेहरा बना लेते हो। तब तक ऐसी गहन अपेक्षा आ जाती है जैसे कोई आया ही नहीं। तुम कमरे में बैठे हो, नौकर आता है, झाड़ू लगा जाता है, तुम इस तरह व्यवहार करते हो जैसे कोई आया ही नहीं, जैसे हवा का झोंका आया और कचरे को लेकर बाहर चला गया। नौकर में कोई व्यक्तित्व थोड़े ही है, उसमें कोई आत्मा थोड़े ही है, उससे तुम्हारा कोई संबंध थोड़े ही है, उसका कोई सम्मान, कोई आदर, कोई भाव, कोई सवाल नहीं है उठता। नौकर और तुम्हारे बीच अलग तरह का चेहरा है, मालिक और तुम्हारे बीच अलग तरह का चेहरा है। जब तुम्हारा किसी से मतलब होता है तब, और जब तुम्हारा किसी से कोई मतलब नहीं होता तब तुम्हारे अलग अलग चेहरे होते हैं। इसको तुम आईने को सामने अध्ययन करना, हर मुखौटे को लाना, और तुम पाओगे कि मुखौटे तुम्हें आच्छादित कर लेते हैं। और जब तुम सफल हो जाओ कुछ महीनों तक प्रयोग कर करके, और तुम इतने कुशल हो जाओ कि जब तुम चाहो गियर बदल सको, एक मुखौटा दूसरा तीसरा चौथा, जैसे तुम बटन दबाओगे मुखौटे आने लगेंगे, जाने लगेंगे। तब तुम आखिरी प्रयोग करना, और वह यह है कि सब मुखौटे छोड़ दूं अगर मैं अकेला हूं, पृथ्वी पर कोई देखने वाला नहीं है, न मालिक, न नौकर, न पत्नी, न प्रेयसी, न मित्र, न शत्रु, कोई भी नहीं। तीसरा महायुद्ध हो गया, सारे लोग मारे गए, तुम अकेले बचे हो, कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो। तब तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। तब शायद तुम्हें मौलिक चेहरे की थोड़ी सी झलक मिले। फिर उस मौलिक चेहरे पर ध्यान करना, जैसे जैसे मौलिक चेहरा तुम्हारे जीवन में उभरने लगे वैसे वैसे प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी पैदा होगी। पहली दफ़ा तुम असली हुए, नकलीपन से छुटकारा हुआ, पहली दफ़ा तुम आदमी बने, पहली दफ़ा नाटक छूटा और ज़िंदगी सच्ची हुई, पहली दफ़ा तुम्हें जड़ें मिली, उस ऊपर ऊपर न रहे, गहरे हुए। कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं इस मौलिक चेहरे की खोज में, लेकिन जिसको भी यह मिल जाता है वही परमात्मा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मौलिक चेहरा तो परमात्मा का ही है। और तुम बड़े पागल हो कि तुमने बहुत छोटी सी और क्षुद्र चीज़ में बड़ी कीमती चीज़ को गवा दिया। तुमने इस खेल में कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं और हीरे फेंक दिए हैं, लेकिन यह खेल ऐसा है कि तभी तक जारी रहेगा जब तक तुम यह ना समझी करते रहो। मैंने सुना है कि एक समुद्र तट पर एक आदमी भीख मांगता था और बरसों से एक खेल वहाँ चल रहा था, और वह खेल था कि लोग रुपए का नोट और 10 पैसा या 4 आने का सिक्का उसके सामने करते कि तू ले ले, जो भी लेना हो। वह हमेशा 10 पैसे का सिक्का या 2 पैसे का सिक्का उठा लेता या 1 पैसे का सिक्का और नोट छोड़ देता। लोग बड़े प्रसन्न होते, लोग बड़े हंसते उसकी नासमझी पर कि मूड कितना भोला है, यह बिल्कुल नासमझ है, इसे यही नहीं पता कि रुपए का नोट छोड़ रहा है। 100 रुपये का नोट भी रखो और 1 पैसा रखो तो वह 1 पैसा उठा लेता और बड़ा प्रसन्न होता। किसी आदमी ने उससे पूछा कि भाई, ऐसा तू बरसों से कर रहा है, कोई 20 साल से हम भी देखते हैं, क्या तुझे अब तक समझ में नहीं आया कि नोट 100 रुपये का है और 1 पैसा तू उठाता है। चमकदार देखकर उसने कहा, समझ में तो सब मुझे पहले दिन से ही है, लेकिन जिस दिन मैंने नोट उठाया उसी दिन खेल बंद हो जाएगा, और 1-1 पैसा उठाकर मैं हज़ारों रुपए उठा चुका हूँ अब तक, और 1 रुपये का नोट
या 100 का नोट एक दफ़े उठा सकता हूँ। खेल बंद, फिर ये लोग ना समझ नहीं हैं, फिर ये लोग नहीं आएंगे। अभी ये मज़ा ले रहे हैं मेरी नासमझी का, इससे खेल चल रहा है, पर खेल बड़ा महंगा है। वह भिखारी तो होशियार था, तुम उतने होशियार नहीं हो, क्योंकि इस खेल में तुमने वह सब गंवा दिया है जो पाने योग्य है, और वह सब पा लिया है जो बिल्कुल पाने योग्य नहीं है। मरते वक्त तुम्हारे पास सिवाय मुखौटों के एक संग्रह के और क्या होगा? मरते क्षण तक लोग मुखौटे नहीं छोड़ते। एक मारवाड़ी मरा तो उसने अपने वकील को कहा कि जो जो नौकर मेरे घर 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, सबको 50-50 हज़ार रुपये मैं दान देता हूँ। वकील को भी भरोसा हुआ, क्योंकि वह जिंदगी से इसको जानता था। इसने 5 पैसे कभी किसी को नहीं दिया। यह 50,000 रुपये एक एक नौकर को, और नौकर इसको काफ़ी थे, बड़ा कारोबार था। वकील ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप होश में तो हैं। उस मारवाड़ी ने कहा, मैं और बेहोश, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर ऐसा कोई नौकर है ही नहीं जिसे 5 साल तक मैं टिकाऊं, इसलिए देना तो एक को भी ना पड़ेंगे, लेकिन 50,000 एक एक को दिए दान की चर्चा हो जाएगी। मरते वक्त भी दान की चर्चा में रस है। मुखौटा छूटता नहीं, आखिरी दम तक। मरने के बाद भी लोग मेरे संबंध में क्या कहेंगे, यह महत्वपूर्ण है। मैं क्या कहूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हें अपने होने में कोई रस नहीं है। लोग क्या कहते हैं तुम्हारे संबंध में, बस इसी में रस है। यह गृहस्थ का लक्षण है, संन्यास्त का लक्षण है कि मैं क्या क्या हूँ, यह मेरा रस है। लोग क्या कहते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? लोग क्या कहते हैं, यह उनकी बात है। मैं क्या कहूँ, यह मेरी बात है। मेरे और परमात्मा के बीच में मैं क्या हूँ, वही प्रकट होगा। लोग कहते हैं वह मेरे और परमात्मा के बीच नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को तुम मुखौटों से धोखा नहीं दे पाओगे। वहाँ तो तुम्हारा असली मौलिक चेहरा ही प्रकट होगा। वहाँ तो तुम बिल्कुल नग्न बच्चे की भांति खड़े हो जाओगे। वहाँ तो तुम अपना साज श्रृंगार न ले जा सकोगे। उसके सामने तुम जैसे खड़े होगे, वैसा ही जो व्यक्ति संसार के सामने खड़ा हो जाता है वह संन्यास्त है। अब हम इस छोटी सी घटना को समझने की कोशिश करें। सीरो बिहार के सद्गुरु होगेन रात्रि भोजन के पूर्व प्रवचन करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि जो बांस की जाली ध्यान के लिए लटकाई गई है वह अब तक नहीं समेटी गई है। सद्गुरुओं के जीवन की तो छोटी छोटी घटना भी मूल्यवान है। कैसे रहे होंगे ध्यानी की ध्यान के लिए जो जाली लटकाई गई थी उसको भी उठाना भूल गए। जाली का लटका रहना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए ही लटकाई गई थी और ध्यान के बाद उसे उठा लेने का नियम है। कैसे रहे होंगे ध्यान करने वाले जो कि जाली को लटकाया हुआ छोड़ गए। जैन गुरु छोटी छोटी बात का हिसाब रखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात में ध्यान पूर्ण होना है। तुम आए कमरे में, कैसे तुमने चटाई बिछाई, कैसे तुम उस चटाई पर बैठे, कैसे तुमने पर्दा लटकाया जो कि ध्यान के लिए लटकाया जाता है। फिर जाते वक्त तुमने कैसे उसे उठाया और खोला, क्योंकि जैन की एक गहरी मान्यता है कि तुम्हारा व्यवहार जड़ के साथ भी करुणापूर्ण होना चाहिए। तुम चटाई भी बिछाओ बैठने की, तो उस भांति बिछाना जैसे चटाई में भी प्राण हो, और प्राण तो छिपा है, क्योंकि गहरे में इस जगत में कुछ भी निष्प्राण नहीं है। लेकिन तुम तो व्यक्तियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हो जैसे वे निष्प्राण हो। तुमने जो व्यक्तियों को भी वस्तुएं बना देते हो, तुम जो तो उनका विशोषण करते हो, तुम तो उनका भी उपयोग करते हो। और जब तक कोई व्यक्ति तुम्हें काम पड़ता है तब तक ठीक, जब तक काम नहीं पड़ता तो जैसे कोई दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देता है, ऐसा तुम उस व्यक्ति को भी फेंक देते हो। उपयोग व्यक्ति का यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति को तुमने वस्तु बना लिया। शोषण है, और जहाँ शोषण है वहाँ करुणा कैसी। साधारण आदमी व्यक्ति को भी वस्तु बना देता है, और जैन की धारणा है कि सन्यासी को वस्तु को भी व्यक्ति बना लेना
चाहिए जैसे उसका भी व्यक्तित्व है। सवाल यह नहीं है कि व्यक्तित्व है या नहीं, सवाल यह है कि जब तुम व्यक्तियों को वस्तु बनाते हो तब तुम अपनी आत्मा खो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से ही तुम्हारी आत्मा निखरती है। अगर तुमने व्यक्तियों को भी वस्तु बना लिया जैसा कि लोगों ने बनाया है। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं पत्नी संपत्ति है, इससे ज़्यादा मूर्खता की कोई बात नहीं। संपत्ति है, इसलिए तुम चाहो तो जुए में दांव लगा सकते हो, और भले आदमियों ने, युधिष्ठिर जैसे आदमियों ने दांव पर लगा दिया। जब धर्मराज पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं तो तुम्हारी तो क्या गणना, तुमने भी लगाया होगा। धर्मराज की कथा लिखी गई है, तुम्हारी लिखी नहीं गई। कथा सूचक है, बड़ी सूचक है, और जो आदमी अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है वह भी लोक मान्यता में धर्मराज बना रह सकता है। लोग बड़े अंधे हैं। जीवित आत्मा को दांव पर लगाना परमात्मा को दांव पर लगाना है, यह कैसे संभव हुआ? लेकिन धारणा यह थी कि पत्नी संपत्ति है, इसलिए पति अगर मार भी डाले तो चीन में कानून है कि पति पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे ही जैसे तुम अपनी कुर्सी को तोड़ डालो, तुम्हारी मौज, तुम अपने घर को गिरा दो, कोई अदालत बाधा न डालेगी। तुमने पत्नी मार डाली, कोई हर्जा नहीं। चीन में तो लिखा है शास्त्रों में कि पत्नी में आत्मा होती ही नहीं, वह संपदा है। आत्मा तो पुरुष में होती है, पुरुषों का समाज है। उन्होंने स्त्रियों का अनंत काल से शोषण किया है, उनको वस्तुएं बना दिया। उनकी स्थिति दासियों जैसी है। उनका उपयोग है तब तक ठीक, जब उपयोग नहीं तब वह व्यर्थ है। जब कोई व्यक्ति जीवित व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो एक बात गहरे में घटती है, और वह यह है कि उसकी खुद की चेतना धीरे धीरे जंग खा जाती है। क्योंकि जब कोई चेतन नहीं है तुम्हारे चारों तरफ, तुम कैसे चेतन रहोगे? तुम्हारी चेतना का विकास, ध्रुवीकरण जो चारों तरफ आत्माएं हैं उनके ही सत्संग से होता है। जब तुम वस्तुओं के साथ ही रहते हो सदा, तब तुम भी धीरे धीरे वस्तु हो जाते हो। जीवन एक चुनौती है। अगर तुम मुर्दा लोगों के साथ रहोगे मर जाओगे, अगर जिंदा लोगों के साथ रहोगे तो जीवन होगा। अगर पत्थरों के साथ रहे तो पत्थर जैसे हो जाओगे, क्योंकि तुम उसके साथ रहते हो, धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हो। इसलिए तो हम सत्संग खोजते हैं। सत्संग का अर्थ है ऐसे किसी व्यक्ति के पास होना जिसे परमात्मा का अनुभव हुआ हो, जो परमात्मा रूप हो गया हो, जो आशा बनती है कि उसके सत्संग में तुम्हारे भीतर का परमात्मा भी जागेगा, उसको चुनौती मिलेगी, वह भी उठेगा। जहाँ सभी तरह अंधकार भरा हो वहाँ तुम्हारी ज्योति ज़्यादा दिन न जलेगी, बुझ जाएगी। तुम्हारी ज्योति को जलाने के लिए चारों तरफ ज्योतियाँ चाहिए। ऐसा ही समझो कि अगर तुम्हारे चारों तरफ गंदगी हो तुम कितनी देर तक स्वच्छ रह पाओगे? तुम अगर स्वच्छ रहना चाहते हो तो चारों तरफ स्वच्छता चाहिए। अगर तुम सुंदर रहना चाहते हो तो सब तरफ सौंदर्य चाहिए। अगर तुम शांत रहना चाहते हो तो सब तरफ शांति चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को कोई टूटी हुई वस्तु नहीं है, जुड़ी हुई है, सबसे जुड़ी है। तुमने जो व्यवहार दूसरों के साथ किया है वही व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति पाओगे। तो संन्यासस्थ की यह दीक्षा का प्रारंभ है कि अब वह व्यक्तियों के साथ वस्तु जैसा व्यवहार न करेगा, वरन ठीक विपरीत वस्तुओं के साथ भी व्यक्तियों जैसा व्यवहार करेगा, परंतु वस्तु को भी छुएगा तो ऐसे जैसे वह सप्राण है। वस्तु के साथ भी समदार, वस्तु के साथ भी सद्भाव, वस्तु के साथ भी करुणा। जैन गुरु होगेन ने देखा कि बांस की जो जाली ध्यान के लिए लटकाई गई थी वह अब तक हटाई नहीं गई। ध्यानी कैसा ध्यान किए, ऐसी बात भूल गए तो विस्मरण हो गया। और ध्यान का अर्थ है स्मरण। प्रत्येक छोटी से छोटी बात का स्मरण। ध्यानी को यह कहने का मौका नहीं आना चाहिए कि मैं भूल गया। यह कहने का अर्थ है कि उतनी देर के लिए ध्यान खो गया और तुम बेहोश हो गए। तो उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और तुरंत दो साधु सभा से उठकर उसे समेटने लगे। उस प्रकृत क्षण का निरीक्षण करते हुए सदगुरु ने कहा, पहले साधु की दशा तो ठीक है पर दूसरे की नहीं। द स्टेट ऑफ द फर्स्ट मार्क इज गुड, नॉट दैट ऑफ द अदर। छोटी सी घटना और अनायास घटी। जाली छूट गई, लटकी बांस की
गुरु ने इशारा किया। दो साधु उठे, पर उनका उठना भिन्न रहा होगा। उठने उठने में फर्क है। उन्होंने जाली समेटी। कृत्य बिल्कुल एक जैसा, लेकिन करने वाले अलग। तो कृत्य का गुणधर्म बदल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कर्म कैसा करते हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारी आत्मा कैसी है, क्योंकि तुम्हारे कृत्य तुम्हारी आत्मा से निर्धारित होते हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कृत्यों से नहीं। महावीर भी पैर फूंक कर रखते हैं कि कोई चींटी कोई कीड़ा न मर जाए। फिर हजारों जैन मुनि भी पैर फूंक कर रखते हैं। कृत्य बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन महावीर जैसा आनंद जैन मुनि में दिखाई नहीं पड़ा। आत्मा भिन्न है। महावीर के लिए जो कृत्य भीतर से आ रहा है, जैन मुनि के लिए बाहर के आचरण से आरोपित किया जा रहा है। महावीर का जो अपना विवेक है, जैन मुनि के लिए वह शास्त्र से मिला हुआ अनुशासन है। महावीर पैर फूंक कर रख रहे हैं, क्योंकि वह जो चींटी हैं वह उतनी ही मूल्यवान है जितनी वे स्वयं। और जब हम जीवन को पैदा न कर सकें तो उसे मारने का हक हमें कहाँ। वह जीवन का समान है, जिसको स्वाइत्जर ने इस सदी में रेवरेंस फॉर लाइफ कहा है। वह जीवन का सहज सम्मान है, और जिसको अपने जीवन की गरिमा का अनुभव हुआ है, उसे सबके जीवन की गरिमा की प्रति होगी, क्योंकि जिसने अपने भीतर के दिए को जला हुआ देखा है, उसे चाहे कितना ही मंदा क्यों ना जल रहा हो, चींटी के भीतर भी वही दिया जल रहा है। वस्तुतः महावीर का चींटी का सम्मान अपने ही सम्मान का विस्तार है। जिसने अपनी महिमा जानी, उसने सभी की महिमा को जान लिया। तो महावीर जब पैर फूंक कर रखते हैं तो किसी भय के कारण नहीं कि चींटी मर न जाए, बल्कि किसी गहरे सम्मान के कारण। ध्यान रखना, भय और सम्मान में बड़ा फर्क है। किसी डर से नहीं कि नरक में सड़ूंगा अगर चींटी मर गई, तब तो यह दुकानदार भी भाषा है। तब चींटी के मरने से प्रयोजन नहीं है, नरक में सड़ने का डर है। तब चींटी अगर मरती हो तो और फिर भी स्वर्ग जाने का उपाय हो तो महावीर फिक्र न करेंगे। फिर क्या फिक्र की जरूरत है। फिर तो आदमी भी मरता हो और स्वर्ग जाने का उपाय हो तो फिर महावीर फिक्र आदमी की भी ना करेंगे। नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ महावीर फिक्र करेंगे, अनुयायी फिक्र नहीं करेंगे। महावीर को अगर यह भी पता चल जाए कि चींटी को मारने से स्वर्ग छीन जाएगा, या महावीर मिल जाए या स्वर्ग मिल जाएगा, कि चींटी को मारने से ही स्वर्ग मिलेगा, और अगर ना मरी तो नरक में पड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महावीर फिर भी पैर फूंक कर ही रखेंगे। अगर महावीर को यह भी पता चल जाए कि तुम्हारा पूरा आचरण करुणा का आचरण नरक ले जाने वाला है, तो वे नरक पसंद करेंगे, करुणा का आचरण नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि यह कोई बड़ी बाहरी व्यवस्था नहीं है, यह कोई अनुशासन नहीं है, यह भीतर की प्रज्ञा है, यह सम्मान है। वे कहेंगे तो ठीक है, नरक बेहतर है, लेकिन चींटी को मारना संभव नहीं, मोक्ष छोड़ देंगे, चींटी को मारने को राजी न होंगे। गणित बिल्कुल अलग है। जैन मुनि इसलिए बच रहा है कि कहीं मोक्ष न छिन जाए। अगर उसे पक्का कोई भरोसा दिला दे, अगर कोई लिखित प्रमाण मिल जाए, अगर मोक्ष से एक आवाज़ आए और कहे कि ना समझो, चींटी को मारने से तो मोक्ष का रास्ता खुलता है, क्योंकि इतनी आत्माएं तुमने चींटी की देह से मुक्त कर दी, तो यह जो अभी चींटी फूंक फूंक कर चल रहा था पैर, यह चींटियों की तलाश में निकल जाएगा कि जितनी मार लो उतना बेहतर, क्योंकि उतना ही ज़्यादा लाभ है। कृत्य ऊपर से समान हो सकते हैं और इसी से बड़ी भूल पैदा होती है। हम देखते हैं कि बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, उनको तो हम नहीं देख पाते, क्योंकि उनको देखने को तो वे ही आंखें चाहिए जो स्वयं को देखने में समर्थ हों। उससे कम में काम नहीं चलेगा। जब तक तुम महावीर जैसे ना हो जाओ, तुम महावीर को देखो कैसे पाओगे। अगर आँख तुम्हारे पास अगर होती तो महावीर को देखती तो तुम ही को देख लेती।
यह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं तो महावीर तो नहीं देखते, उनके कृत्य दिखाई पड़ते हैं। ऐसा समझो कि कोई आदमी गुजर रहा हो नदी के किनारे से, आदमी तो तुम्हें दिखाई ना पड़ा हो, उसके चरण चिन्ह रेत में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो महावीर तो अदृश्य हैं, उनके कृत्य उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। महावीर का तो हमें कोई पता नहीं है, बुद्ध का हमें कोई पता नहीं है, हम वही देख पाते हैं उन्होंने किया किया है। फिर हम बंदरों जैसे हैं, उन्होंने जो किया उसका इमिटेशन, उसकी नकल करते हैं और सोचते हैं जो उन्होंने किया वही करके हम भी वहीं हो जाएंगे जो वे हो गए। इस भूल में मत पड़ना, उन्होंने जो किया वह उनकी आत्मा से आ रहा है, उन्होंने जो किया उससे उसकी आत्मा नहीं आई। आचरण अंतस से जन्मता है, अंतस आचरण से नहीं। भीतर से बाहर झलक आती है, बाहर से भीतर नहीं। केंद्र से परिधि जीती है, परिधि से केंद्र नहीं। कृत्य तो लहरों की भांति हैं, ऊपर ऊपर, आत्मा तो गहरे सागर की भांति है। भीतर सागर हो सकता है, बिना लहर के, लहर बिना सागर के नहीं। तुम कृत्यों को पकड़ लेते हो, वे दिखाई पड़ते हैं स्वभावतः, इसलिए शूद्र हाथ में आ जाता है। फिर लोग नकल में निष्णात हो जाते हैं। जिनको तुम साधु सन्यासी कह रहे हो वे नकलची हैं, वे नकल में निष्णात हो गए हैं। वे इतने निष्णात हो गए हैं कि अगर महावीर भी आएँ तो प्रतियोगिता में जीत नहीं सकते। अगर प्रतिस्पर्धा हो तो तुम पक्का मानना वे महावीर को हरा देंगे, इसलिए कि महावीर तो सहज जिएंगे। उनके कृत्य में प्रतिपल भेद होगा, क्योंकि कृत्य परिस्थिति के अनुकूल होगा और उनके कृत्य का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। इनका कृत्य तो मरा हुआ अंधानुकरण है, वह सदा वही होगा। ऐसी एक घटना घटी जो बड़ी हैरानी की है। चार्ली चैपलिन के जन्मदिन पर इंग्लैंड में एक समारोह आयोजित किया गया और सारे इंग्लैंड से अभिनेता बुलाए गए जो चार्ली चैपलिन का अभिनय करें, और 3 पुरस्कार थे, बड़े पुरस्कार थे। खुद सम्राट उन पुरस्कारों को बांटेगा। लाखों रुपए के उनके साथ थे। चार्ली चैपलिन को मजाक सूझी, उसने कहा मैं भी इसमें किसी और नाम से सम्मिलित क्यों ना हो जाऊं, और मुझे तो प्रथम पुरस्कार निश्चय है, मैं खुद ही चार्ली चैपलिन हूं। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि चार्ली चैपलिन इसमें सम्मिलित हो जाएगा। वह एक दूसरे गांव से सम्मिलित हो गया। 100 लोग चुने गए, उनमें एक वह भी था। फिर 100 की अंतिम प्रतियोगिता हुई और वह हैरान हुआ। घटना तो तब खुली जब सारी दुनिया हंसी। वह नंबर 3 आया। खुद चार्ली चैपलिन का अभिनय करने में नंबर 3 आया। नकलची बाजी मार ले गए, मार ही ले जाएंगे हमेशा, क्योंकि नकलची बंधी हुई लीक से चलेगा। चार्ली चैपलिन सहज रहा होगा, सहज में कुछ नया आ जाएगा। लीक पर चलने वाला सदा पुराने को पकड़े रहेगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मिलने आया तो ऐसा लगता था कि कई दिनों से स्नान नहीं किया है, कपड़े गंदे पहने हैं। मैंने उससे कहा, नसरुद्दीन कुछ तो आपने बाप दादा का स्मरण करो। एक तुम्हारे पिता थे कि लोग कहते हैं पेरिस में उनके कपड़े सिलते थे, लंदन में कपड़ों की धुलाई होती थी और स्वच्छता से रहते थे। अभी भी जो लोग उनको जानते रहे, क्योंकि उनको मरे 20 साल हो गए। जिन्होंने उनको देखा है वे अब भी उनके कपड़ों और रहन सहने के ढंग और शान की चर्चा करते हैं। और एक तुम हो। नसरुद्दीन ने कहा कि देखो, यह मैं वही कपड़े पहने हुआ हूँ जो मेरे पिता पहनते थे। यह कोट वही है। आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं, यह कोट वही है, लेकिन 20 साल पहले का कोट, वह चाहे पेरिस में ही बना हो, चाहे कभी लंदन में धुला हो, लेकिन समय उसे सड़ा देगा। सभी परंपराएं समय के साथ सड़ जाती हैं, लेकिन अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। वे लीक की तरह चलते चले जाते हैं। महावीर को हुए 2500 साल हो गए, बुद्ध को हुए 2500 साल हो गए, सब सड़ चुका है। कभी जब महावीर से पैदा हुआ था तो जीवन था, ताज़ा था, अभी अभी धुला है। सद इस्ताद था, अभी अभी नहाया निकला था।
तब उसमें एक ताजगी थी, सुबह की, ओस की, नए खिले फूलों की, नई दुल्हन की उसमें ताजगी थी। फिर सब बासा हो जाता है, मगर लीक पीटने वाले आंखें बंद करके चलते जाते हैं। वे महावीर का ही कोट पहने हुए हैं। वह जार हो गया, वह सड़ गया, उससे बदबू निकल रही है, लेकिन वे कहते हैं यह महावीर का कोट है, इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। और महावीर इसी को पहनकर कैसे सुंदर दिखाई पड़ते थे, इसी को पहनकर हम भी सुंदर दिखाई पड़ रहे होंगे। सौंदर्य आता है सहजता से। यह दो आदमी उठे, दोनों ने एक ही कृत्य किया कि जाली को समेटा, लेकिन गुरु ने फर्क कर दिया। कृत्य बराबर एक जैसा था, लेकिन कर्ता अलग अलग थे। भीतर का बोध भिन्न था। हो सकता है एक आदमी जिसको गुरु ने कहा कि ठीक है उठाओ हो, उठने में उसके आक्रमण ना हो, जल्दी ना हो, धैर्य हो, उठा हो, लेकिन ऐसे उठा हो जैसे समय की कोई कमी नहीं है, जैसे अंत विस्तार है, समय का कोई अधैर्य नहीं है, टूट ना पड़ा हो। आक्रामक हिंसक की तरह जल्दबाजी की ना हो, जल्दबाजी हिंसा है। दूसरा आदमी भी उठा हो और हिंसक की तरह झपटा हो कि जल्दी से समेट कर और अलग फेंक दे। उस ध्यान की जाली का सम्मान न किया हो, उस वस्तु का अनादर रहा हो, जल्दबाजी रही हो कि ख़त्म करो इसको, प्रवचन शुरू हो। उस जल्दबाजी से भीतर का तनाव पता चला हो। पहला आदमी उठा हो और मन में उसकी निंदा न रही हो, जो उसे लटका हुआ छोड़ गए, उसके संबंध में कोई ख्याल ही ना रहा हो। दूसरा आदमी उठा और उसके मन में निंदा रही हो कि ना समझ कौन इसको लटका हुआ छोड़ गए, प्रवचन में इतनी देरी करवाती। भीतर उनके प्रति दुर्भाव आया हो तो सब कुछ भेद हो गया। सारा भेद भीतर से पड़ता है। तुम्हारे दिए के बाहर लगा हुआ कांच मूल्यवान नहीं, उसके भीतर जलती हुई ज्योति ही मूल्यवान है। तो सदगुरु ने कहा निरीक्षण करते हुए दोनों का कि पहले साधु की दशा तो ठीक है, पर दूसरे की नहीं, और हमें कठिनाई होती है समझने में यह बात, क्योंकि हम सोचते हैं दो कृत्य एक जैसे होते हैं। कृत्य बिल्कुल एक जैसे भी दिखाई पड़े, सब नाप जोख से पता चल जाए कि बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन भीतर का आदमी तो भिन्न होगा। इसलिए कृत्य का गुणधर्म बदल जाएगा। विज्ञान इसे नहीं पकड़ पाएगा, इसकी पकड़ तो सिर्फ धर्म के पास है। समझो तुम एक स्त्री का चुम्बन लेते हो और जिसे तुमने कभी प्रेम नहीं किया और जिसके लिए तुम्हारे मन में कोई प्रेम है भी नहीं। वैज्ञानिक जांच की जा सकती है कि क्या क्या परिणाम हुआ, दोनों के शरीर में कितना दबाव पड़ा, और तुमने एक स्त्री का चुम्बन लिया जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में बड़ा प्रेम, बड़ी प्रार्थना है। विज्ञान उसकी भी जांच करेगा और विज्ञान कह सकता है कि दोनों चुम्बन एक जैसे थे, लेकिन तुम जानते हो कि वे एक जैसे नहीं थे, क्योंकि भीतर का भाव भिन्न था। भाव को नापने का कोई उपाय नहीं है। एक आदमी तुम्हें चांटा मार दे, वह तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है और तुम्हारा मित्र भी हो सकता है। चांटा तो एक जैसा होगा, लेकिन अगर मित्र है तो बात बदल गई, अगर शत्रु है तो बात बदल गई। भाव अलग है। बाप भी बेटे को मारता है, लेकिन बात अलग है, और कोई मार कर देखे तो बात बदल जाएगी। चांटे की भौतिकता में क्या फ़र्क पड़ता होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अगर यंत्र नापने होंगे तो कहेंगे बिल्कुल एक सी बात है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन भीतर चांटे की भूमिका भौतिकता के भीतर छिपा हुआ भाव भी है, और वह भाव सब चीज़ों को भिन्न कर सकता है। कृत्यों की बहुत चिंता मत करना, भाव की चिंता करना। मंदिर तुम गए या नहीं यह सवाल नहीं है, भाव पूजा तुमने आज की है या नहीं यह सवाल नहीं है। भाव अगर भाव है तो बिना पूजा के भी पूजा चल रही है, और अगर भाव नहीं है तो सब कृत्य ऊपर ऊपर हैं, ढोंग है, पाखंड है। और इस भेद को बहुत स्पष्ट कर लेना जरूरी है, क्योंकि आखिरी हिसाब से भाव तोला जाएगा, आखिरी हिसाब में कृत्य नहीं तोला जाएगा। जिस दिन अंतिम निर्णय होगा, तुम्हारे जीवन का आखिरी परीक्षा होगी, उस दिन तुम्हारे भाव का हिसाब होगा, तुम्हारे कृत्यों का नहीं। संसार में तोले जाते हैं कर्म, परमात्मा में तोला जाता है भाव। संसार हिसाब रखता है क्या तुमने किया, परमात्मा हिसाब रखता है क्या तुम हो। तो क्या यह भी हो सकता है तुम मोक्ष में उन लोगों को पाओ जिनको तुमने मस्जिद मंदिर में कभी नहीं देखा, और तुम नरक में
उन लोगों को पाओगे जो सदा मस्जिद मंदिर में ही ज़िंदगी गुजारें। संसार तो कृत्य देख सकता है, क्योंकि उतनी गहरी आँख नहीं है जो भाव को देख ले। एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पर था और उसने देखा कि एक पहाड़ी लड़की अपने कंधे पर एक बड़े मोटे ताजे बच्चे को लेकर पहाड़ चढ़ रही है। लड़की की उम्र मुश्किल से 9 साल होगी और बच्चा बड़ा तगड़ा है, कम से कम 4 साल का होगा और भारी वजन। और सन्यासी भी थक गया, गर्मी में है, धूप तेज है, पसीना पसीना हो रहा है। वह भी अपने कंधे पर अपना थोड़ा बहुत जो भी बिस्तर सामान है वह बांधे हुए है। लड़की के करीब पहुंचकर उसने उस लड़की को कहा, बेटी वजन बहुत है, थक गई होगी और पसीना पसीना बह रहा है। उस लड़की ने ऊपर देखा और कहा, स्वामी जी वजन आप लिए हैं, यह मेरा छोटा भाई है, तराजू पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्तर में और छोटे भाई में तराजू बराबर वजन बता देगा। अगर तुम बाहर ही बाहर देखते हो तो तुम्हारी स्थिति तराजू से ज़्यादा नहीं है। उस सन्यासी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस लड़की ने मुझे चौंका दिया जब उसने कहा कि स्वामी जी वजन आप लिए हैं, यह मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई में कैसा वजन? वजन तो होता ही है, लेकिन भाव वजन को काट देता है। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा सोना, यह सब ऊपर के कृत्य हैं और हर कृत्य से तुम्हारी आत्मा बाहर झांकती है। तुम देखना, कृत्य का बहुत हिसाब मत रखना, भाव का हिसाब रखना। और अगर भाव का हिसाब साफ होने लगा तो तुम पाओगे कृत्य बदलने लगेंगे, उसमें से नकल खो जाएगी और प्राणिकता आ जाएगी और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर के प्रकाश ने तुम्हारे बाहर के कृत्य को आच्छादित कर दिया है और तुम पाओगे कि उसका गुणधर्म हो गया, उनका मूल्य ही और हो गया। सद्गुरु कोई बहुत बड़े बड़े कृत्य नहीं करता। जैन फकीर रिंझाई से किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने कहा, जब मुझे भूख लगती है भोजन कर लेता हूँ और जब नींद आती है तब सो जाता हूँ, और कुछ विशेष नहीं। तो उस आदमी ने कहा, यह तो हम सब करते हैं। रिंझाई हंसने लगा और उसने कहा, काश इतना सभी करते तो मोक्ष दूर कहाँ। तुम नहीं करते, तुम्हें ख्याल है, क्योंकि जब तुम भोजन करते हो तब तुम 1000 काम और भी कर रहे हो। मन कहीं और है, प्राण कहीं और हैं। भोजन तो तुम किसी तरह कर रहे हो, वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं है। जब तुम सो रहे हो तब तुम सिर्फ सोते हो। तुम कितनी यात्राएं करते हो, कितने सपने हैं। रिंझाई कह रहा है कि जब मैं सोता हूँ तब सिर्फ सोता हूँ, जब भोजन करता हूँ तो सब सिर्फ भोजन करता हूँ। मेरे होने और मेरे कृत्य में एकता है। मैं इकाई हूँ, अद्वैत हूँ। जो भी हो रहा है वह मेरी समग्रता से, मेरी पूर्णता से हो रहा है। जब भूख लगी है तो मैं भोजन कर रहा हूँ, वह मेरी पूर्णता वहाँ संलग्न है। मेरे पीछे कुछ भी नहीं बचा है जो अलग खड़ा होगा। और जब मैं सो रहा हूँ तो मैं पूरा सो रहा हूँ, फिर मेरे पीछे कोई नहीं बचा है जो सपने देख रहा हो। मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी आत्मा एक एक कृत्य में अपनी समग्रता से प्रविष्ट है। यही तो जीवन मुक्त का लक्षण है। तब वह किसी भी क्षण मर जाए तो पश्चाताप नहीं है, क्योंकि सब पूरा है, सदा पूरा है। वह ठीक से रात सो लिया था, सुबह उसने ठीक से भोजन कर लिया था, करने को कुछ बचा नहीं था। हर कृत्य पूरा होता जाता है। अगर तुम पूरे उसमें हो, अगर तुम पूरे उसमें नहीं हो तो तुम्हारा कोई कृत्य पूरा नहीं है। अब अधूरा है। तुम्हारी ज़िंदगी अधूरे कृत्यों का जोड़ है और वे अधूरे कृत्य तुम्हारा पीछा करते हैं। एक मूर्ति तुमने जरा सी बनाई, वह लटकी है तुम्हारे सिर पर। एक चित्र तुमने जरा सा रंगा, वह तुम्हारे ऊपर झूल रहा है। एक गीत भी तुमने भी दो कड़ियाँ बनाई, वह गूंज रहा है। एक सितारा तुमने छेड़ी थी, वह स्वर गूंज रहा है, लेकिन कुछ पूरा नहीं, सब अधूरा है। तुम एक कबाड़ी की दुकान हो जहाँ कुछ पूरा नहीं है, सब अधूरा है। फिर तुम अशांत ना होगे तो क्या होगा? 2 व्यक्ति उठे, उनमें से एक उठा होगा, अत्यंत ध्यानपूर्वक उठने में पूरा रहा होगा। जैसे सोने में रिंझाई पूरा था, भोजन में पूरा था, ऐसा एक साधु उठने में पूरा रहा होगा। उसकी पूरी आत्मा उठी होगी, उसने पर्दा उठाया होगा, उस
उठाते क्षण उसके मन में कोई भी विचार न रहा होगा, सिर्फ इस पर्दे को उठाने का कृत्य रहा होगा। निर्विचार यह घटना घटी होगी। इसलिए गुरु ने कहा कि पहले साधु की दशा तो ठीक, पर दूसरे की नहीं। दूसरे ने उठा दिया होगा पर्दा बिना किसी विवेक के, बिना किसी ध्यान के, बिना निर्विचार किए। मन कहीं और गूंजता रहा होगा। बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हुए उसके पहले की घटना है। वह एक गांव से गुजर रहे थे। एक भिक्षु आनंद था। अचानक वे रुक गए बीच रास्ते पर। आनंद हैरान हुआ कि क्या हुआ। आनंद देखता रहा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया, अपने माथे पर ले गए और कुछ उड़ाया माथे से, पर वहाँ कुछ ना था। आनंद देख रहा है, वहाँ कोई मक्खी नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने ऐसा उड़ाया जैसे कोई मक्खी बैठी हो। आनंद ने पूछा, आप यह क्या कर रहे हो? बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे बातचीत में लगा था, तब एक मक्खी बैठ गई और मैंने बिना होश पूर्वक उसे उड़ा दिया। अब मैं उस तरह उड़ा रहा हूँ जैसे मुझे उड़ाना चाहिए था, होश पूर्वक, मूर्छित नहीं। बुद्ध ने कहा, एक पाप हो गया। मक्खी मरी नहीं है, मक्खी को चोट भी नहीं लगी है, मक्खी से कोई लेना देना नहीं है पाप का। लेकिन बुद्ध ने कहा, मूर्छा में जो कृत्य हो वह पाप है। मैंने बेहोशी में उड़ा दिया। मेरी चेतना पूरी की हाथ में मौजूद न थी, मेरी पूरी आत्मा वहाँ मौजूद न थी। कृत्य हो गया जैसे किसी ने नींद में किया हो, और नींद में जो जी रहा है वही संसारी है, जाग कर जो जी रहा है वही सन्यासी है। बुद्ध ने कहा, अब मैं वैसे उड़ा रहा हूँ जैसे मुझे उड़ाना चाहिए था। आगे ख्याल रखूँ, इसलिए इस कृत्य को कर लेना जरूरी है। एक साधु उठा होगा होश पूर्वक, और जब तुम होश पूर्वक कुछ करते हो तब तुम्हारी चमक और दीप्ति अलग होती है। ध्यान रखना, तब तुम्हारे भीतर दिया जला होता है और तुम्हारे चारों तरफ एक आभा का मंडल होता है। जिसके पास आँख है वह तत्काल देख लेगा कि तुम एक चमक है और एक ज्योति से भरे होते हो। जब तुम होश पूर्वक काम करते हो तो तुम्हारे भीतर का दिया जल रहा है, और जब तुम बेहोशी में कुछ काम करते हो तो ऐसे सम्मोहित नींद में या शराब में पिए चले जा रहे हो, कुछ कर लेते हो। मूर्छा से जो किया जाता है वह भटकता है, वह बुरी दशा है। अमूर्छित जो किया जाता है वह पहुँचता है, वह ठीक दशा है। कृत्य एक से हो भला मूर्छा, अमूर्छा निर्णायक है। महावीर से कोई पूछता है साधु की परिभाषा। महावीर ने कहा, असुत्ता मुनि। और किसी ने पूछी असाधु की परिभाषा, तो महावीर ने कहा, सुत्ता अमुनि जो सोया सोया चल रहा है, सुत्ता वह असाधु जो जागा जागा जी रहा है, असुत्ता वह साधु। यही तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब और सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जहाँ सब मूर्छा से भरे हैं वहाँ भी योगी होशपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। कृत्य नहीं भाव है महत्वपूर्ण, दिया तले अंधेरा। ओशो का प्रवचन आज का समाप्त होता है। आप सबने इतना ध्यानपूर्वक ओशो के प्रवचन को सुना। यह मेरी अपनी आवाज़ में था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।